काफी समय पहले की बात है। देवपुर नामक एक सुंदर और शांत गांव में दो भाई रहते थे, रामलाल और रघुनाथ। दोनों भाई अपने माता पिता की एक लौती संतान थे। जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तब दोनों बहुत छोटे थे। समय के साथ दोनों बड़े हुए, पढ़ाई और खेती सीखी और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। रामलाल बड़ा भाई था और वह चालाक और दुनियादारी में पैसे कमाने में निपुण था। वहीं एक और रघुनाथ छोटा था। वह सीधा साधा और मेहनती और ईमानदार था। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तब रामलाल ने अपने चतुर दिमाग से अधिक उपजाऊ और बड़ी जमीन अपने नाम करवा ली, जबकि रघुनाथ को सबसे किनारे वाली छोटी और एक साधारण जमीन मिली। लेकिन रघुनाथ को इससे कोई शिकवा नहीं था। वह भगवान में विश्वास रखता था और सोचता था मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। रामलाल ने बड़ी बड़ी जमीनों पर कृषि के साथ साथ पशुपालन का, गोदाम का व्यापार भी करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके पास नौकर, चाकर, गाड़ी, घोड़े, सोने चांदी के आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर रघुनाथ दिन रात अपने छोटे से खेत में मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता और उसका एक बेटा अर्जुन था, जो उसका पूरा संसार था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था और रघुनाथ का सपना था कि वह एक दिन उसे पढ़ा लिखाकर अफसर बनाएगा और वह गांव का पूरा नाम रोशन करेगा। एक दिन रामलाल अपने आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। उसके साथ गांव के मुखिया और कुछ अमीर लोग बैठे हुए थे। सब बातें कर रहे थे। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है रघुनाथ के खेत में बिना खाद डाले भी कैसी हरी भरी फसल होती है? अरे हाँ भाई, मैंने देखा है, उसकी फसल तो बहुत ही अच्छी होती है। यह सुनकर रामलाल को जलन हुआ और उसके मन में एक आग उठी। ये छोटा सा खेत मेरे बड़े व्यापार से ज्यादा मुनाफा दे रहा है। अगर ये खेत मेरे पास हो तो मैं इसमें आधुनिक मशीनों से खेती करूंगा और गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसने एक योजना बनाई। अगले ही दिन वह रघुनाथ के घर गया। अरे रघु, कैसा है रे तू? सुना है अपने बेटे अर्जुन को शहर भेजने की सोच रहा है, पढ़ाई के लिए। हाँ भैया, वो पढ़ाई में तेज है। उसका सपना है कि वो ऑफिसर बने, इसलिए उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजने की सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन रघु, शहर में पढ़ाई सस्ती नहीं होती। फीस, किताबें, रहने का खर्चा, ये सब कैसे संभालेगा? मैंने थोड़ी थोड़ी बचत की है भैया, और खेत से कुछ फसल बेचकर भी इंतजाम हो जाएगा। रामलाल मुस्कुराया, फिर बोला, देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मुझे तुझसे प्यार है। तू क्यों परेशानी लेता है? मैं तुझे एक ऑफर देता हूं। मेरे पास जो पीछे वाली जमीन है वो तेरे खेत से 5 गुना बड़ी है। तू कुछ दिन उसमें खेती कर। जब मुनाफा होगा तो तू अपने खेत मुझे दे देना। बदले में वो बड़ी जमीन तेरे पास रहेगी, और अगर तू चाहे तो कुछ समय बाद अपनी पुरानी जमीन भी वापस ले सकता है। रघुनाथ सोच में पड़ गया। बात में लालच था, पर रामलाल ने बातों बातों में यह भी जता दिया कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है। सीता ने भी कहा, इतनी बड़ी जमीन है जी, क्यों ना एक मौका लिया जाए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है सीता, अगर तुम कहती हो तो अच्छा ही होगा, मैं भी तैयार हूँ। अच्छा ठीक है भाई, तो अब मैं चलता हूं, फिर कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। अगले दिन रामलाल ने कुछ कागज लाए और कहा,
भाई ये कुछ कागज है फॉर्मेलिटी के लिए, बस इन पर अंगूठा लगा दे, सब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। रघुनाथ ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। उसने बिना पढ़े उस कागज पे अंगूठा लगा दिया। उसी दिन से उसने बड़ी जमीन पर खेती करनी शुरू कर दी। पहला ही सीजन बहुत खराब गया। फसल बिल्कुल नहीं हुआ। खेत में पत्थर और बंजर और मिट्टी बहुत ही खराब थी। रघुनाथ को समझ में आ गया यह जमीन उपजाऊ नहीं है। वह दौड़ते हुए रामलाल के पास गया। भैया, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपकी जमीन तो बिल्कुल बंजर है। कृपा करके मेरी पुरानी जमीन मुझे वापस दे दीजिए। रामलाल अब बदल चुका था। उसने कड़कड़ाते हुए कहा, अब ये संभव नहीं है। तेरे अंगूठे के दस्तावेज मेरे पास है। अब तेरी जमीन कानूनी रूप से मेरी है। जा, जहां से आया था वही चला जा, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। रघुनाथ सन्न रह गया। वह खाली हाथ घर लौट आया। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया। अर्जुन को फीस नहीं भेज पाया और लड़के की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। अर्जुन जब गांव लौटा तो पिता की हालत देखकर टूट गया। उसने माँ से और पिताजी से सच्चाई जानी। अर्जुन अपने एक बचपन के दोस्त रवि से बात की, जो एक वकील बन चुका था। उसी को फोन किया। रवि 2 दिन बाद गांव वापस आया। रामलाल के कागज की कॉपी देखी। उसने कहा, ये तो साफ तौर पर धोखाधड़ी है। चाचा पढ़े लिखे नहीं है तो उसे बिना बताए क्या लिखा लिया है। यह तो सरासर बेईमानी है। उसे कानूनी रूप से बताना जरूरी है। मैं इस केस को कोर्ट में ले जाऊंगा। रामलाल को कोर्ट का नोटिस मिला। गांव में बातें फैल गई। अब लोग उसकी आलोचना करने लगे। केस कई महीनों तक चला, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाया। रघुनाथ को बिना स्पष्ट जानकारी दिए जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाना धोखाधड़ी है। अतः यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जमीन रघुनाथ की ही रहेगी और रामलाल को जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब रामलाल को जुर्माना भी भरना पड़ा। उसकी प्रतिष्ठा गांव में बहुत खराब हो गई थी। वहीं अर्जुन को एक और सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना की मदद मिली और वह शहर पढ़ने के लिए वापस चला गया। कई सालों के बाद अर्जुन पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बनकर गांव वापस आया और सबसे पहले अपने माता पिता के लिए घर बनवाया और उसने गांव में एक स्कूल और एक पुस्तकालय भी खुलवाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। रामलाल अब बूढ़ा हो गया था और वह बिल्कुल अकेला था। कभी कभी रघुनाथ के दरवाजे पर आता, लेकिन रघुनाथ इज्जत से सिर झुकाकर चुपचाप निकल जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करने वालों का अंत बुरा होता है और सच्चाई और मेहनत से की गई हर कार्य को न्याय मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।